नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो पिछले क्लास में मैंने आपको वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और जो उसके स्टडी करते हैं हम लोग वो चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ था। और इसके पहले भी देखिए जो भी लेक्चर्स हमने जनरल स्टडी में कवर किए हुए हैं, हमने एक सब्जेक्ट ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर दिया है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन है। और इसके साथ साथ में हिंदी का भी हमने जो है क्लास स्टार्ट कर दिया जो कि आपके पेपर 1 में पूछा जाएगा। तो उसका हमने लगभग हाफ पोर्शन सिलेबस ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। तो इन सभी का जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही कंप्लीट होता है। तो आप लोग जो है देखते रहिए, जो भी आपके जनरल स्टडी से पोर्शन आपके हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में जो भी आपके सारे जो भी नॉन टेक्निकल पार्ट है तो वो आपका हम पूरा कंप्लीट करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज जो है हम लोग विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे होने वाले जो भी रिलेटेड डिजीजेस है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए विटामिन्स का जो डिस्कवरी किया था वो है कैसिमर फंक ने। तो सबसे पहले आप लोग ये याद करना, कैसिमर फंक ने ही डिस्कवर किया था विटामिन्स के। तो देखिए विटामिन्स ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए एसेंशियल्स होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए तो रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन ये जानते हैं कि आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हो गया। बट उसके साथ साथ में हमें और भी एडिशनल चीज़ हमें चाहिए हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो उसमें विटामिन का भी जो है ये आता है। तो ये जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन ये भी असेंशियल है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से देखिए विटामिन जो होते हैं तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए बी सी डी और ई हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो विटामिन्स होते हैं तो ई भी जो है बहुत सारे इनके अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके होते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विटामिन ए बी सी डी ई में से जो है आपका, तो विटामिन बी और विटामिन सी, तो ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन सी होते हैं। और इसके बाद जो विटामिन आपके रह गए जैसे कि आपका ए डी ई और के, तो ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं एडैक। आप सिंपली एडैक याद रखना, तो ए विटामिन हो गया, डी हो गया, ई और के हो गया। तो ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन के कैटेगरी के अंदर में ये आते हैं। अब इसमें से देखिए जो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है, तो इसमें से जो विटामिन सी है तो ये जो है कोलेजन फॉर्मेशन में ये मदद करती है। और इसके साथ साथ में जो विटामिन सी है तो ये जो है सबसे ओल्डेस्ट विटामिन भी बोला जाता है इसको। तो विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ये आपको आंवला में मिलेगा, उसके बाद ऑरेंजेस में, और इसके साथ साथ में और भी जो खट्टे पदार्थ के जो फूड आइटम्स मतलब जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपको ये मिलेगा। लेकिन जो है ये मिल्क में नहीं पाया जाता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया हुआ है कि मिल्क में जो है विटामिन सी नहीं पाई जाती है। तो किस में रहेगा आपका सबसे हाईएस्ट कंटेंट, आंवला में रहेगा आपका, और उसके बाद ऑरेंजेस में रहेंगे ये। अब वहीं पे देखिए जो विटामिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एडेक है यानी कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसमें से, तो इसमें से जो विटामिन डी और जो विटामिन जो के है, तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में ये सिंथेसाइज ये हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी विटामिन सिंथेसाइज जो है ये नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जो विटामिन जो होते हैं, तो कुछ जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बी और सी के बारे में। तो ये जो एक्सेस जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो रहते हैं ये, तो ये जो है एक्सक्रीट कर जाते हैं हमारे बॉडी से। तो ये एक्सक्रेशन होते हैं थ्रू यूरिन के थ्रू या फिर स्वेटनिंग के थ्रू। जब हमें पसीना आती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है तो वही जो है एक्सक्रिएट करते हैं हमारे बॉडी से। और इसके साथ साथ में जैसे कि मान लीजिए अगर एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो ये जो है सनलाइट में जो हमें एक्सपोजर होता है तो उसके थ्रू भी ये डिटोरिएट करते जाते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है विटामिन से जो भी होने वाले जो डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है विटामिन है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे उसका केमिकल नेम क्या होता है, और साथ में जो भी डिजीज इनसे जो होती है। और ये फिर यहाँ पे दिया आपका कि जैसे कि ये कौन कौन से सोर्स में जो है आपको ये विटामिन पाए जाएंगे अधिकतर। तो वो चीज़ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं इनमें से सारे चीज़ आपका, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखना है इसको। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए है। तो विटामिन ए का देखिए इसका जो केमिकल नाम है तो वह है रेटिनॉल है। तो इससे होने वाला जो डिफिशियंसी डिजीज है तो वह है नाइट ब्लाइंडनेस।
या फिर इसके साथ साथ में जैसे कि कोई पर्सन्स को इसमें इन्फेक्शंस हो जाती है या फिर जो है जेरोप्थेल्मिया होती है, तो ये जो है डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं विटामिन ए की कमी से। तो मेजरली इसमें नाइट ब्लाइंडनेस का पूछा आता है कि विटामिन ए से जो डिफिशियंसी डिजीज कौन सी काउज होती है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस है। तो इसके देखिए जो सोर्सेस हैं, मतलब कि जिसमें आपको विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आपका जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फिश, लिवर ऑयल और कैरेट हो गया। तो इनमें जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और वहीं देखिए जो विटामिन और भी कैटेगरी जैसे विटामिन बी का है, तो बी का देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी 1 बी 2 इस तरीके से, और भी होते हैं बी 5 इसके बाद बी 7 और बी 12 इस तरह से इसके होते हैं सीरीज में। तो आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। तो देखिए जो विटामिन बी 1 है, इसका केमिकल नेम जो होता है तो वो है थेमीन है इसका, और इससे होने वाला जो डिजीज होती है तो वो है बेरी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की कि इसमें आपको जो है विटामिन बी 1 की मात्रा ज़्यादा आपको मिलेगी। तो वो एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, लिवर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एग हो गया, ड्राई चिली हो गया। इसके अलावा जो अनक्लीन पल्सेस होते हैं, तो ये सारे जो हैं इसके सोर्सेस हैं विटामिन बी 1 के। फिर अगला देखिए विटामिन बी 2 है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है रिबोफ्लेविन है। और इससे जो होने वाले डिजीज होते हैं, तो जैसे कि देखिए स्किन जो रहता है हमारा, तो उसमें क्रैकिंग हो सकता है, या फिर जो आई जो होता है तो वो रेड अपीयरेंस हो जाती है। इसके अलावे टंग में क्रैकिंग के जो साइंस हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये सब विटामिन बी 2 को कमी के चलते ये डिजीज होते हैं। अब इनकी सोर्स की हम बात करते हैं, तो जैसे देखिए लीवर हो गया, मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सारे सोर्स है विटामिन बी 2 के। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन बी 3 है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है नायासिन, या फिर इसको हम लोग नायासिनामाइड भी हम लोग बोलते हैं, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। और देखिए विटामिन बी 3 से जो डिजीज होती है तो वो है पेलाग्रा है, तो इसके जैसे कि स्किन इरिटेशन होती है इसके अंदर में। तो इसके सोर्सेज भी आप लोग याद रखना, ये जैसे मीट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मिल्क, शुगर कैन हो गया आपका, तो ये सारे सोर्सेस है विटामिन बी 3 के। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन बी 5 जो है, तो इसका केमिकल नेम होता है पैंथोथेनिक एसिड। और इससे जो होने वाली डिजीज होती है तो वो है बर्निंग फिट सिंड्रोम है। अब इसको देखिए आप लोग याद कर भी सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे बी 5 आपका दिया हुआ है विटामिन इसमें, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ पैंटोथेनिक एसिड। तो पैंट मतलब 5, आप लोग इसमें से इजिली याद कर सकते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हैं विटामिन बी 5 को जो केमिकल नेम है। और बाकी सोर्सेज भी आप लोग देख लेना है यहाँ पे जो दिया हुआ है विटामिन बी 5 के। फिर नेक्स्ट देखिए जो विटामिन बी 6 है, तो इसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। तो इससे जो होने वाले डिजीज होते हैं जैसे कि एनीमिया हो गया, और इसके साथ साथ में स्किन डिजीज भी होते हैं विटामिन बी 6 की कमी के चलते। तो इसके जो मेजर सोर्सेस हैं जैसे लिवर हो गया, मीट हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, तो ये इसके सोर्सेस हैं जिसमें कि आपको विटामिन बी 6 की मात्रा सबसे अधिक आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट देखिए जो विटामिन बी 7 है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है बायोटीन है। तो इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं जैसे कि पैरालिसिस हो जाना बॉडी का, और इसका साथ साथ में बॉडी में जैसे एचेस हो जाते हैं या फिर हेयर फॉल है, तो ये सारे इसके डिजीजेज हैं जो विटामिन बी 7 की कमी के चलते होती है। तो इसके देखिए जो मेजर सोर्सेस हैं जिसमें कि आपको विटामिन बी 7 मिलेगा, तो वो जैसे मीट हो गया, एग हो गया, लिवर हो गया और मिल्क हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन बी 12 है, तो बी 12 जो है, तो इसको केमिकल नेम बोला जाता है वो है सयानो कोबैलोअमीन। तो इसमें देखिए जो कोबाल्ट इसमें आपको कंटेंट हुआ इसमें दिखेगा आपको, तो कोबाल आपका दिया हुआ है, तो विटामिन बी 12 जो है तो इसके अंदर में जैसे कोबाल्ट कंटेंट होती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखना। तो इनसे देखिए जो होने वाला डिजीज होता है तो वह है एनीमिया है। और जो मेन सोर्सेस हैं इसके जैसे मीट हो गया, लिवर और मिल्क हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए फॉलिक एसिड है जो कि विटामिन बी 9 को भी बोला जाता है इसको, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इसको, विटामिन बी 9 जो है इसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए जो एक कमी होती है इसके चलते, जो डिजीज मतलब होती है इसके चलते, तो वो भी एनीमिया हो गया आपका, और साथ साथ में स्कर्वी डिजीज होती है इसके चलते। तो इस तरीके से देखिए इसके जो मेजर सोर्सेस हैं तो वो आपका जैसे पल्सेस हो गया, लीवर हो गया, बीन्स है, वेजिटेबल्स है और एग हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल आपके। फिर नेक्स्ट देखिए जो विटामिन सी है, तो इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होती है तो वह है एस्कर्वी। और इसके देखिए जो मेजर सोर्सेस हैं जैसे कि आंवला तो है ही, इसके अलावे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, टोमेटो हो गया, और साथ साथ में जो सॉर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि चिलीज हो गया, तो ये इसके मेजर सोर्सेस है जिसमें कि आपको विटामिन सी अधिक कंटेंट आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन डी है, तो इसका जो केमिकल नाम है तो वह है कैल्सीफिरॉल, और इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होती है तो वो है रिकेट्स है, जो कि ये चिल्ड्रन में अधिकतर ये होती है। और इसमें जो मेजर सोर्सेस हैं विटामिन डी के, तो उसका एग्जांपल आपका हो जैसे फिश लिवर ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया,
और कॉड लिवर ऑयल हो गया। तो ये सारे जो है मेजर सोर्सेस है विटामिन डी के। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई है। तो विटामिन ई का जो केमिकल नाम है तो वो है टोकोफिरोल। और इसके चलते जो डिजीज होती हैं तो जैसे कि देखिए रिंकल्स और स्कैर्स हो जाते हैं स्किन में। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन के है। तो इसका जो केमिकल नाम है तो वो है फाइलोक्विनोन इसका है। तो इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होती है तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये डिले कर देता है। अगर बॉडी के अंदर में अगर विटामिन के की कमी होती है तो इसके चलते क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो जाती है। तो विटामिन के जो है ये मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ाने में। तो इसके देखिए मेजर सोर्सेस हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, टोमेटो हो गया। तो ये सारे आपके दिए हुए हैं जो भी डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन से रिलेटेड। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर में पूछे गए थे आपके। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है हेल्प करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। तो विटामिन के जो है ये मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर इसकी कमी होती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ सब्सटेंस विच इज ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द न्यू बोर्न चाइल्ड इज प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ डिलीवरी बट नॉट आफ्टर डैट। तो दिस सब्सटेंस इज, तो इसमें आपसे वो सब्सटेंस के बारे में आपसे पूछा गया हुआ है कि जो कि बेबी के डिलीवरी के तुरंत बाद वो प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड के अंदर में, यानी कि जो मदर्स के जो मिल्क होते हैं उसके अंदर में ये प्रेजेंट रहती है, जो कि चाइल्ड के लिए बहुत ही मतलब कि वेलफेयर का काम करता है। तो इसको देखिए हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं हम लोग। तो कोलेस्ट्रॉम जो है तो ये मिल्क का ये फर्स्ट फॉर्म होता है जो कि ये मेमरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है जो भी मैमल्स होते हैं। तो ये जो है मतलब कि मैमल्स चाहे कोई भी आपका हो गया, मैमल्स के अंदर में आपके जैसे एनिमल्स भी आते हैं और साथ में ह्यूमंस भी आते हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड होती है फीमेल की तो उनके अंदर में ये फॉर्मेशन होती है। जैसे ही बेबी का डिलीवरी होता है तो उसके तुरंत बाद जो है ये फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और ये जो है बहुत ही मतलब कि एक तरीके से एंटीबॉडीज़ का काम करती है। तो इसके चलते जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको जो है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉम हो जाएगा, जो कि ये तुरंत बाद ही डिलीवरी के बाद, बेबी के डिलीवरी के बाद ये जो है प्रोड्यूस होती है मदर्स के मिल्क में, लेकिन उसके बाद ये फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसलिए देखिए जो कोलेस्ट्रॉम होते हैं तो ये एक तरीके से अमृत का काम करती है नवजात शिशु के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दिया गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से आपको यहाँ पे मिलाना है कोड देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से जब देखिएगा इसको तो पहले में दिया आपका इसमें विटामिन B12 आपका दिया हुआ है। और लिस्ट 2 में आप इधर देखिएगा तो जैसे कि कौन से एलिमेंट इसके अंदर में प्रेजेंट रहती है तो वो आपका इसमें से मिलान करने के लिए आपका दिया गया है। तो देखिए जो विटामिन B12 है तो इसके अंदर में कोबाल्ट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए ए का जो मैचिंग होगा वो आपका 2 के साथ हो जाएगा। तो ए देखिए जो है ए में 2 आपका केवल ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप केवल इसी को देखते हुए इसको राइट आंसर आप टिक मार्क कर सकते हैं। हालांकि आप और भी इसमें आप देख लीजिए जैसे बी आपका दिया हुआ है, बी में आपका हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होती है तो ये आयरन आयरन इसके अंदर में प्रेजेंट होती है। तो जिसके चलते ब्लड का जो कलर होता है तो वो रेड कलर की होती है, वो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट के चलते ही होती है। तो इसका देखिए बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी भी देखिए 4 आपका केवल यही दिया हुआ है, सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए जैसे क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए सी का क्या होगा, 1 आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो चाल्कोपेराइट आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो चाल्कोपेराइट जो है ये कॉपर का ओर है। तो यहाँ पे डी का क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स इन विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब कि जो है सोर्स है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया आपका इसमें माइक्रोबायोलम दिया हुआ है, आंवला है। तो यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए ऑप्शन जो आपका दिया है उसमें नींबू है, यानी कि जो लाइम आपका हो गया, और गुआवा आपका हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये सारे भी विटामिन सी के सोर्सेस हैं, लेकिन जो सबसे जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का तो वो है आंवला आपका, यानी कि माइक्रोबायोलम आपका है, इसमें हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में भले दिया रहेगा लेकिन जो हाईएस्ट सोर्स है तो वो चीज़ आपको मार्क करके आना होगा वहाँ पे। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका आता है प्रोटीन कंटेंट का भी। तो प्रोटीन कंटेंट में आप जानते हैं कि सोयाबीन आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेंट होती है, लेकिन एक और आपका होता है स्पूरलिना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन से भी ज़्यादा होती है उसके अंदर में प्रोटीन कंटेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हीट जर्म ऑयल इज ए वैल्यूबल सोर्स ऑफ।
तो व्हीट जर्म ऑयल मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, गेहूं का अंकुर तेल जो होता है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत किसका है, तो देखिए जो व्हीट जर्म ऑयल जो होता है तो इसके अंदर में विटामिन ई जो है बहुत ही हाई कंटेंट होती है। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये एक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि इसके पास एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। और एविडेंस ये भी सजेस्ट करता है कि जैसे जो व्हीट जर्म ऑयल है तो इसका सेवन करने से जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो व्हीट जर्म ऑयल कैसा होता है तो ये आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको जैसे कि दो कॉलम दिया हुआ है, मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसमें डेफिशिएंसी डिजीज दिए हुए हैं और इसमें जो है किसके चलते होती है। तो इसमें देखिए जो बेरी बेरी है तो ये विटामिन बी वन की कमी के चलती होती है। तो बी का ए का होगा फोर के साथ मैच होगा। तो ए का फोर देखिए आपका सी में और डी में दिया हुआ है, तो ए और बी आपका दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया। उसके बाद देखिए अगला इसमें हैमर हेज है यानी कि रक्तस्राव है। तो ये जो है विटामिन के का डिफिशियंसी के चलते होती है। तो बी का थ्री के साथ मैच होगा। तो बी का थ्री देखिए सी और डी में आपका दिया हुआ है। फिर अगला देखिए नाइट ब्लाइंडनेस है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है तो ये विटामिन ए की कमी के चलते होती है। तो यहाँ पे सी का जो मैच होगा वो आपका वन के साथ होगा। तो सी का वन देखिए इसमें दिया हुआ है, आपका डी में दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए स्कर्वी है, तो स्कर्वी जो है तो विटामिन सी की कमी के चलते होती है। तो डी का टू के साथ मैच होगा। तो डी का टू देखिए ऑप्शन डी में मतलब कि है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड व्हेन द फूड मटेरियल्स आर रोस्टेड, बॉइल्ड और फायर्ड। तो देखिए जो फूड मटेरियल्स को हम लोग अगर उसको हम लोग जैसे कि इसको हम लोग भूनते हैं या फिर उबालते हैं तो जो है कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर में आता है। और जब एक्सपोजर होता है जैसे कि हीट से आपका हो गया, तो हीट जैसे कि बॉइलिंग करते हैं हम लोग तो हीट तो पड़ेगा ही, तो उसके चलते जो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है आपको बताना है इसमें से। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला दिया आपका इसमें कि एप्पल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द आउटसाइड। तो एप्पल जो है ये इंडिया जैसे कि ये बाहर से मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो ये तो स्टेटमेंट आपका जो है मतलब कि सही आपका दिया हुआ है। फिर अगला देखिए है कि एप्पल इज रिच, एप्पल इज अ रिच इन रफेज। तो देखिए एप्पल जो है तो ये रेसे से मतलब कि समुद्र होता है क्या। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है मतलब कि ये गलत आपका दिया, तो ट्रू नहीं है। क्योंकि देखिए जो एप्पल है तो इसके अंदर में कैल्शियम और आयरन के जो रिच कंटेंट इसके अंदर में मात्रा में होती है, लेकिन जो है इसके अंदर में रेसे यानी कि जो है रफेज नहीं होती है। तो यही आपका क्या है स्टेटमेंट जो आपका ट्रू नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और बाकी जैसे इसके अंदर में कैल्शियम और आयरन के जो रिच कंटेंट होते हैं इसके अंदर में। और एप्पल को मेमोरी फ्रूट भी बोला जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से हम आपका जो है जनरल साइंस का जो पोर्शन है जैसे बायोलॉजी हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद जो आपका फिजिक्स का पोर्शन रहेगा वो भी हम बहुत ही जल्द आपको फिनिश करा देंगे। और साथ में जनरल स्टडी के भी जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो वो भी आपका हम पूरा कंप्लीट करा देंगे आपका टाइम से पहले। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ और वीडियो को भी शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।